आज हम लोग बात करेंगे नाटो के विस्तार पर। क्या नाटो? नाटो जानते होंगे, नाटो का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो का सामान्य परिचय आप लोग समझ जानते ही होंगे। नाटो का गठन कब हुआ था? कोल्ड वार के दौरान, द्वितीय कोल्ड वार के दौरान नाटो का गठन हुआ था। पूंजीवादी देशों ने अमेरिका के नेतृत्व में नाटो का गठन किया था सोवियत रूस को काउंटर करने के लिए, और इसके जवाब में पैरेलल सोवियत रूस ने किसका गठन किया था? वार्सा पैक्ट। ठीक, तो वार्सा पैक्ट तो खत्म हो गया, लेकिन नाटो अभी बना हुआ है और नाटो का विस्तार निरंतर जारी है। तो नाटो के विस्तार से नुकसान किसको है? नाटो के विस्तार से रसिया को नुकसान है। इस साल सुन लीजिए, महत्वपूर्ण सूचना, इस साल रूस और यूक्रेन के युद्ध का लगभग 16 महीना हो गया। तो युद्ध के बाद रूस को डर यही सता रहा है ना कि नाटो का विस्तार रूस की तरफ तेजी से हो रहा है। यूक्रेन चाह रहा था नाटो में शामिल होना, इसी मुद्दे पर यूक्रेन पर रूस ने अटैक किया। ठीक है, लेकिन नाटो का विस्तार रुका नहीं। दो महत्वपूर्ण देश नाटो का सदस्य बना है। फिनलैंड 31वां सदस्य बना, फिनलैंड 31वां बन गया, और स्वीडन 32वां बनने जा रहा है। ठीक है, अब देखिए ये नाटो का विस्तार। रसिया, यहां रसिया की सीमा बॉर्डर पे आ गया, रसिया के बॉर्डर तक पहुंच गया। कौन? नाटो। फिनलैंड तो है ही। अब अगर फिनलैंड को कुछ भी होता है तो स्वीडन के साथ, स्वीडन की सीमा से होकर, स्वीडन के एरिया से होकर फिनलैंड तक नाटो की सेना जा सकती है। और ये फिनलैंड की 1340 किलोमीटर लंबी सीमा रूस से मिलती है। इतनी लंबी सीमा रूस की जो है अब क्या हो गई? असुरक्षित हो गई। रूस के लिए चिंता का विषय है। रूस चारों ओर से घिरते जा रहा है। ठीक है, और यूरोप को उत्तर में उत्तरी यूरोप को सुरक्षा कवच मिल गया रूस से। स्वीडन भी आ गया और फिनलैंड भी आ गया। इन दोनों की सेना लगभग 2 लाख से अधिक है। ठीक है, तो नाटो क्या हुआ? इससे मजबूत हुआ है। नाटो पर क्या असर पड़ा? नाटो मजबूत हुआ। अब चिंता का विषय किसके लिए? रूस के लिए। तो इस पर थोड़ा सा वर्क कर ले हम लोग। नहीं जा रहा है मेंस में लिखने के लिए, ये चर्चा में क्यों है? वैसे इस सब्जेक्ट की चर्चा करें। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भी ये युद्ध किस मसले पर हुआ? नाटो के विस्तार पर। लेकिन इस युद्ध के बाद भी नाटो का विस्तार जारी है, रुका नहीं है। और दो महत्वपूर्ण देश कौन कौन? फिनलैंड 31वां बना। नाटो में कितने देश हैं? 30 है था। अब 31वां बना कौन? फिनलैंड। स्वीडन तय हो गया, 32वां बनने जा रहा है। ठीक है, स्वीडन के नाटो में एंट्री का सबसे बड़ा विरोधी तुर्की था। एर्दोगन का मानना था कि स्वीडन जो है, यहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर यहाँ धर्म का, ये किसी भी धर्म पर कुठाराघात किया जाता है, धार्मिक घृणा फैलाई जाती है। अभी हाल में जो ये बकरीद हुआ, ईद उल अजहा, ठीक है, वहां स्वीडन में एक मस्जिद के सामने कुरान को जलाया गया। तो तुर्की के जो राष्ट्रपति एर्दोगन, उनका कहना था ये स्वीडन में बराबर होता रहता है। स्वीडन धार्मिक नफरत फैलाने वाला देश है। ठीक है, पंथनिरपेक्षता जैसा कुछ व्यवहार वहां होता नहीं है। ठीक, तो इसलिए स्वीडन को शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन हाल में जो बाइडेन, ये कुछ रविवार को ही जो बाइडेन और तुर्की राष्ट्रपति एर्दोगन के बीच वार्ता हुई, शर्तें रखा इन्होंने, तुर्की ने, एर्दोगन ने, कि हमें आप यूरोपियन यूनियन में शामिल कीजिए। किसमें? तुर्की का क्या शर्त था कि यूरोपियन यूनियन में शामिल कीजिए, तब हम स्वीडन के नाटो में एंट्री को ये स्वीकृति देंगे। बाइडेन ने कहा ठीक है, हम मानते हैं, हम यूरोपियन यूनियन से बात करेंगे ताकि आपको यूरोपियन यूनियन में एंट्री मिल जाए। एक शर्त हो गया। दूसरा था कि स्वीडन जो है अपने यहाँ धार्मिक रूप से कट्टर लोगों पर कार्रवाई करे। स्वीडन की सरकार ने
स्वीकृति दे दी, स्वीडन की सरकार ऐसा करती भी है। तो अब दोनों में ये बाइडेन और एर्डोगन के बीच ये डील हो चुका है। स्वीडन 32वां सदस्य बनने जा रहा है। ठीक है, तो ये इसका विरोध किसने किया, हर एक पहलू से देख लिए। तुर्की, शर्त क्या था, या विरोध का आधार क्या था? विरोध का आधार था स्वीडन में धार्मिक हिंसा। ठीक है, धार्मिक उन्माद की घटना हमेशा घटती रहती है और स्वीडन की सरकार बहुत कड़ा रुख नहीं अपनाती है, इसलिए तो ये विरोध खत्म हो गया। बाइडेन और एर्डोगन के बीच समझौता हो गया है। अब 32वां सदस्य बनना लगभग तय ही है, समझिए बन ही चुका है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्वीडन 200 साल तक किसी गुट में, ना तो अमेरिका के गुट में, ना रशिया गुट में, या कोई भी गुट में शामिल नहीं हुआ था। 200 साल तक किसी भी युद्ध में भी शामिल नहीं हुआ। लेकिन रूस यूक्रेन के युद्ध के बाद स्वीडन को असुरक्षा महसूस हुआ। अब लगा कि नहीं, अकेले रहना कठिन है, क्योंकि छोटा सा देश है। ठीक है, हाँ, तो ये इसको लगा कि नहीं, अब शामिल हो जाना चाहिए। नाटो है क्या, नाटो में की एक धारा जो है चार्टर की, उसमें है कि नाटो की किसी भी एक सदस्य पर हमला होता है तो सभी सदस्यों पर हमला माना जाएगा और सभी लोग मिलकर लड़ेंगे। अभी आप लोगों ने देखा था अफगानिस्तान से जब अमेरिका लौट रहा था तो वहां के काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा का भार किसको दिया गया था? तुर्की को दिया गया। नहीं समझे? क्योंकि तुर्की इस्लामिक कंट्री है तो वो ज्यादा संभाल सकते हैं तालिबान को, तो समझकर सुरक्षा का भार दिया गया। जब भाग रहे थे ये वहां से भाग रहे थे, मतलब निकल रहे थे, अंतिम दिन जो था, अंतिम दिन जो था भागने वहां से पूरी तरह छोड़ने का, उस दिन बहुत अफरा तफरी हो गया था। तो ये वहां की सुरक्षा का भार उसको दिया गया था, तुर्की को। तो एक ये है, तो अगर मान लीजिए स्वीडन पर या फिनलैंड पर कुछ होता है तो नाटो उसकी सुरक्षा करेगा। ठीक है, तो इसमें नाटो को लाभ क्या मिला? गुड। नाटो क्या हुआ, जितना देश उतनी सेना, उतना भौगोलिक क्षेत्र सशक्त हुआ, अधिक शक्तिशाली बना। नाटो का विस्तार हुआ, रूस की सीमा तक पहुंच, रूस की सीमा तक पहुंच, और रूस को अब रोकने में मदद। रूस का ये फिनलैंड की जो 1340 किलोमीटर सीमा है वह रूस से मिलती है, तो वहां तक पहुंच हो गई किसकी? नाटो की। ठीक है, और एक बाल्टिक सागर में अब एक द्वीप है गोटलैंड, बाल्टिक सागर में, ये स्वीडन का। ठीक है, यहां पर अब अमेरिका अपना नौसैनिक बेस बनाकर रूस की परमाणु पनडुब्बी पर नजर रख सकता है। सामरिक लाभ भी मिला है, समझ में आई बात? क्या है? यहां अपना अमेरिका नेवल बेस, नौसैनिक बेस बनाकर किसके? न्यूक्लियर सबमरीन किसके? रूस के, उस पर नजर रख सकता है। यानी कुल मिलाकर नाटो सशक्त हुआ है। लेकिन नाटो सशक्त हुआ, इसका रूस पर क्या असर पड़ेगा? रूस पर असर सब समझते हैं। हाँ ठीक बोले। रूस अब क्या है? दबाव में रहेगा, दबाव में आ गया। ठीक है, रूस की स्थिति क्या हुई? सामरिक स्थिति कमजोर हुई। रूस यूक्रेन युद्ध, दो बात होगी, या तो रूस समझौता कर सकता है या ये लंबा खींचेगा। लंबा खींचेगा क्यों? क्योंकि रूस किस मुद्दे पर यूक्रेन पर अटैक किया था? नाटो का विस्तार नहीं हो, लेकिन नाटो का विस्तार जारी है। अब हो सकता है अगला कदम यूक्रेन हो, तो हो सकता है पुतिन जिद पर अड़े रहे, क्योंकि पुतिन अगर अभी पीछे लौटते तो क्या होगा? और यूक्रेन नाटो में आ जाएगा। 1600 किलोमीटर से अधिक नाटो के सेना से दूर है मॉस्को, लेकिन जब यूक्रेन आ जाएगा तो कुछ 100 किलोमीटर मॉस्को नाटो की जद में आ जाएगा, कुछ ही 100 किलोमीटर बच जाएगा। समझ आई बात? तो रूस यूक्रेन युद्ध या तो लंबा खींच सकता है
या पुतिन समझौते के लिए विवश हो सकते हैं, जिसकी कोई संभावना फिलहाल दिखती नहीं है। ठीक है, देखो सियास कोई और है तो बुला लो। विश्व पर क्या असर पड़ेगा? विश्व पर क्या असर पड़ेगा? नाटो ताकतवर होता है, नाटो को क्या करना चाहिए था? वार्सा पैक्ट खत्म हुआ था, इसको भी खत्म कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन खत्म नहीं हुआ ना, तो नाटो और ताकतवर होगा। तो इससे क्या होगा? काउंटर में रूस और चाइना का गठबंधन और भी मजबूत होगा, और दोनों आएगा एक दूसरे के गलवहिया करेगा, और परिणाम क्या होगा? पूरे विश्व में असुरक्षा, अशांति का मनोवैज्ञानिक वातावरण, और उस मनोवैज्ञानिक वातावरण को क्या कहते हैं? न्यू कोल्ड वॉर जैसी स्थिति हो सकती है, अगर यही हाल रहा, नाटो का निरंतर विस्तार जारी रहा। तो हम लोग हर एक पहलू पर बात कर लिए, ठीक है। और इसी क्रम में यह भी बात कर ले, एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई है कि यूएन के मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान ने जो प्रस्ताव लाया था, स्वीडन में कुरान जलाए जाने की घटना के विरोध में निंदा प्रस्ताव लाया था, उस निंदा प्रस्ताव को पारित कराने में भारत ने पाकिस्तान को समर्थन दिया है। यानी एक बार फिर यह सिद्ध हो गया कि भारत पंथ निरपेक्ष देश है, इसकी छवि पंथ निरपेक्षता की है, और इस पर कोई सवालिया निशान नहीं लगा सकता है। ठीक है, हमारी संस्कृति वो है जिसमें सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। ठीक, चाहे इस्लाम हो या हिंदू हो, कहीं भी इसके विरुद्ध कुछ नफरत फैलाने वाले उन्मादी घटना होगी तो भारत उसका समर्थन करेगा, विरोध करेगा, चाहे देश के अंदर हो या बाहर। ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है भारत और पाकिस्तान के लिए, एशिया महाद्वीप के लिए। कहीं तो दोनों साथ आए, कौन? भारत और पाकिस्तान। ठीक है, इसी से एंड करते हैं।